ये कहानी एक 30 वर्षीय अमन की है जो दिल्ली में जज के पद पर तैनात थे। 1 मई की रात लगभग 10 बजे उन्होंने अपने पिता प्रेम कुमार को फ़ोन किया और कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तनाव में हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके पिता जो कि वकील हैं, राजस्थान अलवर में स्वयं ही वकील हैं, उनको ये बात बहुत ही अटपटी लगी क्योंकि जब से उनके बेटे की शादी हुई थी तब से लेके आज तक उनके बेटे ने कभी भी अपनी और अपनी पत्नी के बीच होने वाले किसी भी तरह के विवाद में या किसी भी चीज़ में उन्हें कभी अपने माँ बाप से शिकायत नहीं की थी, ना ही कभी उन्होंने उनको कुछ बताया था। अचानक से एक दिन ऐसा कहने पर उनके पिता को बहुत घबराहट हुई। वो सेम टाइम पे ही वहाँ से निकल गए और लगभग 12 से 1 बजे के बीच वो दिल्ली पहुँच गए खुद से कार ड्राइव करके। जब वो दिल्ली पहुँचे अपने बेटे से अमन से मिले, 1 मई को हुई और उनसे बात की तो उन्हें पता चला कि पति पत्नी के बीच में बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है और किसी चीज़ को लेकर बहुत तनाव में है अमन। तो उनके पिता प्रेम कुमार ने उनको समझाया कि बेटा शादी विवाह में तो थोड़ा बहुत होता रहता है, ऊपर नीचे पति पत्नी के बीच ये सब होना बहुत नॉर्मल है, सामान्य है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उनको लगा कोई सामान्य बात होगी, उन्होंने ये समझाया। जब वो बात ही कर रहे थे उतने में उनकी बहू आ गई वहाँ और उनकी बहू ने जब देखा कि अमन अपने पिता को सब कुछ बता रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आया। वो बहुत चिल्लाई उनके पिता पे, ससुर पे अपने, और उन्होंने उनको धमकाया भी कि अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, आपको हमारे पति पत्नी के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपना देख लेंगे। चलो उनको भी लगा कि चलो ठीक है, जो भी होगा सो होगा। वो दिन निकल गया, 2 मई की बात है। 2 मई के दिन सुबह फिर वही लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच होने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला और लड़ाई हो रही थी। ये सब होते होते एकदम से शांति हो गई बीच में। तो उनके पिता को लगा कि लड़ते लड़ते हो गया, शांत हो गए होंगे, लड़ाई खत्म हो गई, सुलह हो गया होगा आपस में, तो उन्होंने दखल नहीं दिया। लेकिन जब थोड़ी देर और हो गई और कोई आवाज़ नहीं आई रूम से, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। वो जाके कमरे का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, उनकी बहू ने दरवाज़ा खोला। तो अमन के पिता ने अपनी बहू से पूछा कि बेटा अमन कहाँ है। तो उसकी बहू कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मैं नहीं जानती। ठीक, तो वो उनके जो अमन के पिता हैं वहीं खड़े खड़े दरवाजे पे खड़े खड़े ही अमन को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं। अमन फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं और जो फ़ोन की घंटी की आवाज़ है उन्हीं के अमन के कमरे के बाथरूम से आ रही होती है। तो अमन के पिता जाते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनको आवाज़ देते हैं कि बाहर आओ बाहर आओ। बहुत देर तक देते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। तो अमन के पिता घर के ही फर्नीचर उठाते हैं और उसी से बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करते हैं पर बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो फिर वो नीचे जाते हैं, गार्ड को बुलाते हैं, गार्ड खिड़की के थ्रू बाथरूम के अंदर जाता है। वहाँ जब वो जाता है तो वो देखकर सन्न रह जाता है। अमन अपनी ही पत्नी के पल्लू से, वो पल्ले मतलब दुपट्टे से खुद को फांसी लगा चुका होता है और मर चुका होता है। ये सब होने पर जब पुलिस जांच हुई तब अमन के पिता ने बताया कि उन्होंने बहुत पहले ही अपने बेटे की शादी अपने ही किसी एक दोस्त की बेटी के साथ कर रखी थी, तय कर रखी थी। लेकिन जब अमन ने ये पेपर निकाला और ट्रेनिंग के लिए गए तब उनकी मुलाकात उनकी पत्नी से वहाँ हुई और उनको उनसे प्रेम हो गया। जब शादी की बात आई तो जब उनके पिता ने उनसे उस अमन के पिता ने अमन से कहा शादी के लिए, तो अमन ने कहा कि मैं ये शादी नहीं करूँगा पिताजी, मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो अमन के पिता ने कोई नाराज़गी नहीं जताई बल्कि उसके मन की शादी उन्होंने कर दी। तो अमन की शादी एक्चुअली अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। और बाद में फिर एक और पहलू सामने आया कि अमन की शादीशुदा ज़िंदगी में उनकी साली का बहुत योगदान था, मतलब दखल था कहना चाहिए। वो जम्मू कश्मीर में आईएएस के पोस्ट पर तैनात थी। जब भी इन दोनों के बीच में कुछ होता था तो उनकी पत्नी अपनी बहन को फ़ोन कर देती थी, फिर उनकी अमन की साली अमन को कॉल करती और बाकी सारी चीज़ें धमकाती डराती। तो ये भी एक पहलू सामने आया है। सोचने वाली बात यह है कि ना तो अमन ही अनपढ़ गवार थे बल्कि एक अच्छे पद पे थे, और अमन की पत्नी, अगर आप सोच रहे होंगे कि पढ़ी लिखी नहीं थी तो बिल्कुल गलत है। वो खुद जुडिशरी ऑफिसर थी, ऐसा नहीं है। उनकी साली पढ़ी लिखी हुई थी, अमन के पिता पढ़े लिखे हुए थे। एक पूरा पढ़ा लिखा परिवार था, पढ़े लिखे लोग थे। एक जो व्यक्ति स्वयं जज था, जो दूसरों के फैसले लिया करता था, उस पर कितना प्रेशर आया होगा इस चीज़ को लेके कि उसने खुद की हत्या कर ली, खुद मतलब कर दिया, सुसाइड कर लिया। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई का आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने का जो हुनर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से निपटते हैं और कैसे उनसे डील करते हैं, इसकी जो योग्यता है आपकी डिग्री की योग्यता से नहीं आती।